दूसरी एक इसके प्लस पॉइंट है कि यदि थोड़ी कमी नहीं हो तो करोगे क्या? आखिर काम सब बंद, फिर क्या करोगे? वो कमी बनी रहती है तो लगे हो काम में। यदि ये बात समझ में आ जाए, अब थोड़ी सी यदि अभी हमारे में ज्ञान है, ध्यान है और सब कुछ है, पर थोड़ा मन हमारा भी 24 घंटे अच्छा नहीं रहता। किसका? हमारा। हम अपने को कह रहे हैं। अब यदि इतना काम भी नहीं रहे तब फिर क्या करेंगे? धन बनाना नहीं, बिल्डिंग चाहिए नहीं, और कुछ चाहिए नहीं, भी थोड़ा बहुत जो मन है, जो थोड़ा कभी गुस्सा आ गया, थोड़ा बैर आ गया, थोड़ा गड़बड़ी मन में आ गई, उसी के ठीक करने में हमारा टाइम पास हो जाता है। तुम बिल्डिंग ठीक करने में टाइम पास करते हो, कोई शरीर ठीक करने में टाइम पास करता है, कोई मरने जीने को हटाने में लगा है, कोई ना कोई काम में तो लगा है। अभी अभी ये भी ख्याल आया कि बड़े बड़े महात्मा दिन रात ध्यान में, जैनी लोग त्यागी हैं, पट्टे हैं, बांधे हैं, कोई नंगे फिर रहे हैं, फिर भी कोई कोई कमी उनकी भी है। नहीं तो अभी भगवान महावीर नहीं हो पाए। उन जैसे अभी बीतराग नहीं हैं, इसी में तो लगे पड़े। अब पता नहीं भगवान महावीर भी लगे थे कि नहीं लगे थे, भगवान जाने। वो भी शायद थोड़ी सी कमी उनको भी लगती होगी कि सेकंड को भी नहीं आना चाहिए। एक भारत के दिग्गज विद्वान, थिंकर, सबकी आलोचना करने वाले, सबकी खटिया खड़ी करने वाले, ऐसे कि वो क्रोधी हैं, वो कामी हैं, ये साधु ऐसे हैं, फलाने ऐसे हैं कहने वाले, पर एक बार जब बहुत दुखी हुए तो अपनी चेली को कुतिया कहा। इसका मतलब चाहे जिंदगी में एक बार आया, अब कभी सोचा होगा ये नहीं आना चाहिए। माने सबको अपना कपड़ा साफ करने की गुंजाइश है। साफ से साफ कपड़े वाले में कहीं सलवट है, तो कहीं गंदगी है, तो कहीं और कुछ है। सब लोग लगे पड़े। अब कई जिंदगी को ठीक करने में लगे हैं, कोई घर ठीक करने में लगे हैं। थोड़ा ठीक करने का विषय अलग अलग है। कई चीज घर ठीक करके अपने मन को खुश करने में लगे हैं, कोई सीधा मन को ही खुश रखने में लगे। बिल्डिंग नहीं करनी, मन ठीक रहे, जो मन चंगा। अब मन चंगा नहीं रहता। साधु को भी ढूंढोगे ना, उनको भी कभी कभी अपना मन कम अच्छा लगता होगा। अब कई लोग तो मन के ठीक करने के चक्कर में ही नहीं पड़े। घर ठीक कर देते हैं, टाइम पास हो जाता है। कपड़ा ठीक कर लेते हैं, टाइम पास हो जाता है। दुकान अच्छी चला लेते हैं। मन ठीक करने का ख्याल ही नहीं है। जो सब ठीक करके मन को ठीक रखते हैं। देखो, करना तो मन को ही है, पर उनका ख्याल मन को ठीक करने में नहीं है। ख्याल घर ठीक करेंगे, मन आपे ठीक हो जाता है। पत्नी ठीक हो गई, मन आपे ठीक हो गया। पति ठीक हो गया, पत्नी का मन ठीक हो गया। बेटे ठीक हो गए, मन आपे ठीक है। माने उन्हें मन ठीक करने की तरफ ध्यान नहीं है, ठीक मन ही को कर रहे हैं, पर उनका मन कुछ और ठीक करने से ठीक होता है। आपका क्या होता है? धन ठीक होने में क्या हो जाता है? मन ठीक हो जाता है। पत्नी ठीक से बोल दे तो क्या हो जाता है? मन ठीक हो जाता है। नौकर ठीक काम करे तो क्या हो जाता है? मन ठीक हो जाता है। माने सब लोग तरीका भेद से मन को ठीक कर रहे हैं, पर कई का ध्यान मन ठीक करने में नहीं है। जिनको ये समझ आ गया ठीक तो मन ही करना है, तो काहे को दीवारें ठीक करें, काहे को पत्नी ठीक करें, अपना मन ही ठीक कर लेते हैं। जो मन चंगा
तो कटौती में गंगा। तो जैसे घर ठीक करने वाले पूरा ठीक नहीं कर पाते, परिवार ठीक करने वाले पूरे परिवार ठीक नहीं कर पाते, कुछ न कुछ शिकायत रहती है। ऐसे ही मन ठीक करने वाले साधु, अब दूसरा भी विषय, वो भी ठीक करते हैं और कभी उनका मन ठीक हो जाता है तो बड़े खुश होते हैं, लगता है जीवन धन्य हो गया। पर कभी महीनों बाद फिर गड़बड़ कर जाता है, वो भी मन से संतुष्ट नहीं है। जैसे तुम सब कुछ ठीक करके पूरे नहीं हुए, साधु भी मन ठीक करके पूरा ठीक नहीं होता, क्योंकि कभी कभी नारद की तरह झटका मार ही जाता है। मनई ने तो मारा था, माने मन को ठीक करके भी कोई नारद सक्सेस नहीं हुआ। अंत में यही कहना पड़ा कि भैया ये मन का धर्म है, ये तन का धर्म है, ये कुत्ते की पूंछ है। कुत्ते की पूंछ जानते हो ना कैसी होती है, टेढ़ी। अब अपन सीधा करते रहे, जब छोड़ा फिर बिच्छू का डंक। तो इसका मतलब 24 घंटे लगे रहो, चाहे दुनिया ठीक करने में लगे रहो, चाहे मन ठीक कर, जब तक मर न जाओ तब तक लगे रहो। इसीलिए एक काम चाहिए जो जिंदगी में पूरा ना हो। बात समझ में? हर एक को एक काम चाहिए जो जिंदगी में पूरा ना हो, जिससे समय तुम्हारा काम करते बीत जाए बस। तो बाबाओं को मन मिल गया है, तुम्हें संसार मिल गया, लगे रहो। और ऐसा भी नहीं कि इससे पीछा छुटा ले। जब ब्रह्म अपने को मान लेते हैं तो उतनी देर को समस्या कुछ नहीं रहती। जहां ब्रह्म से इधर उधर हुए फिर ठीक करो, नहीं है तो ब्रह्म का स्मरण ही रखो। हम नित्य शुद्ध बुद्ध हैं, हम नित्य शुद्ध बुद्ध हैं, ये भी याद रखो। नहीं समझ में आई? सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, फुर्सत नहीं। जो ब्रह्म ज्ञानी हैं वो निष्ठा को पक्की रखें। माने काम सबको मिला, जब तक शरीर रहेगा तुम्हें फुर्सत, वृत्ति कसे रहो। जैनी यही कहते हैं ना कि खजूर के पेड़ में चढ़े चढ़े चढ़े, जरा सा चूके कि नीचे गिरे। और रामायण यही तो कहती है, नारी में देखन लगे जो ब्रह्ममय देखत रहे। जिनको ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता था, ऐसा समय आया कि स्त्रियां दिखने लग गई, ब्रह्म दिखना बंद हो गया। आपको तो अभी जरूरत ही ब्रह्म ब्रह्म देखने की नहीं पड़ी। जिनको ब्रह्म ही ब्रह्म देखने का सुख मिलता था, जो ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ देखना नहीं चाहते थे, जैसा कि इस तुलसीदास की शायद लाइन है, मुझे सही याद नहीं है, इसलिए शब्द मेरे मत सुनना, भाव सुनना। कब धों ऐसी रहानी रहूँगो, कब रहूँगा कि दूसरे के कठोर वचन सुन के पावक क्रोध की द्वेष की अग्नि में नहीं जलूँगा। दूसरे की कड़वी बात सुनकर अंदर नहीं जलूँगा, ऐसा कब रहूँगा। इतनी सी बात आग लगा देती है, इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं होती। करोड़पति हैं, क्योंकि करोड़पति बनने की चेष्टा की सो बन गए, पर मनपति बनने की कोशिश की नहीं। मन के मालिक बनने का सोचा ही नहीं। इसलिए संत क्या कहते, ये नहीं कहते कब मैं धनपति बनूंगा, कब मैं मिनिस्टर बनूंगा। वो क्या कह रहे हैं, कब धों ऐसी रहानी रहूंगा।
कब मैं ऐसी रहनी रहूंगो कि दूसरे के कड़वे वचन सुनकर नहीं चलूंगा? ये भी धन है। पायो जी मैंने, अब उन्होंने रतन धन पाया, सचमुच पाया। कभी कभी मीरा बहुत खुश होती होंगी इस धन को पाके, धन्य। पर कभी कभी शायद उनके मन से भी धन खिसक जाता हो। मैं दृढ़ता से नहीं कहता, मैं तो चोर साधु और लंपट ज्ञानी, जस आपन तसौरो मानी। हम चूंकि फिसलते हैं इसलिए हम औरों को भी अंदाज लगाते हैं। तभी हमने कहा भगवान महावीर भी पूरे संतुष्ट थे कि नहीं भगवान जाने, पर कम से कम जैनी सब संतुष्ट नहीं है। शंकराचार्य को भी कोई आग लगती होगी कि नहीं? वेद को गाली देने वालों से आग लगती होगी। उपनिषद के विपरीत, सनातन धर्म के विपरीत जब बोलता होगा, चाहे भले बुद्ध ही हो क्यों, उनको नहीं अच्छा लगा होगा। उसके लिए 4 मठों की स्थापना की और ये करके छाती ठंडी हुई। तुम्हें अपनी लड़की की शादी करके छाती ठंडी हो जाती है, तुम्हारा ब्याह हो जाए तो तड़फन मिट जाती है। शंकराचार्य 4 मठ बनाकर संतुष्ट हुए होंगे। फिर भी चाहा होगा कि आगे इस धर्म के विपरीत कोई खड़ा न हो पाए, इतनी व्यवस्था, किला बना के गए, फिर भी घुस आए लोग, किले के भीतर घुस आए। आज शंकराचार्य होंगे तो सिर ठोकेंगे कि मैंने इतना मजबूत किला बनाया फिर भी मेरा किला ढह गया। राजा ही नहीं लड़ रहे, साधु भी लड़ रहे, सबको काम मिला है। तो काम भी मिलता रहे, संतोष भी करो, दोनों। हमें बहुत संतुष्टि भी होती है, फिर कभी कभी लगता है कि हमने क्या कर पाया। समाज तो ऐसा ही है। तुम्हारा घर ठीक नहीं हो पाया, हम समाज नहीं ठीक कर पाए। तुम छोटे घर में लगे हो, हम बड़े घर पे लगे हैं। तुम्हें भी कभी सफलता मिलती है तो खुशी होती है, हमें भी थोड़ा सुधरता देख के खुशी होती है। ऊंचे चढ़कर देखा, फिर काहे कि रो रहे हो? जहां हो जितना कर सकते हो करते रहो, करते भी रहो संतुष्ट भी रहो, करते भी रहो संतुष्ट भी रहो। हम संतुष्ट भी हैं और असंतुष्ट भी हैं। यदि कुछ असंतुष्ट ना होते तो हमें प्रवचन की जरूरत नहीं। कहीं ना कहीं प्रवचन की जरूरत है। क्यों जरूरत है? कुछ गड़बड़ है जिसको सुधार रहे हैं। अपने को संतुष्ट करने के लिए कहीं ना कहीं असंतोष है। एक कौन था बादशाह जब सुअर कीचड़ में पड़ गया था? हाँ, इब्राहिम लिंकन। हाँ, तो कीचड़ में सुअर फंसा था तो उन्होंने निकाल करके, वैसे ही टाइम हो गया था, टाइम के पंक्चुअल, विदेशी टाइम के पंक्चुअल। अपन लोग कभी टाइम पे नहीं आते। चले गए, लोगों ने कहा ऐसे ही इब्राहिम लिंकन बड़े वो हैं, देखो तो ऐसे ऐसे में आ गए, कीचड़ भी लगा है। लगे मैंने अपने को संतोष दिया है। तुम लोग कहते हमने बड़ी दया की है, वो कहते मैंने अपने पर दया की, मेरे को नहीं रहा गया। ठीक है, एक अच्छाई है कि नहीं रहा गया, पर मैंने अपनी ही बेचैनी हटाई है। तुलसीदास ने भी रामायण लिखी। तुलसीदास ने रामायण लिखी और उसमें लिखा क्या है?
नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति स्वान्तः सुखाय। अब तुम यही नहीं समझते, तुम कहोगे हम पत्नी के लिए मरे, बेटों के लिए मरे, अपने सुखी करने के लिए मरे। ईमानदारी से बोले ही नहीं रहे। स्वान्तः हम किस लिए लगे हैं? कहेंगे देश के लिए लगे, उसमें हमें कुछ नहीं मिल रहा, संतोष, तृप्ति। राष्ट्र भक्त को फांसी पे लटक कर भी शांति मिल रही है, क्वालिटी है बस। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। अपने सुखी करने के लिए सब लगे। कल परसों पूछा था कि आपने पत्नी सुखी करने के लिए शादी की है? आपने पति को सुखी करने के लिए शादी की है? आपने गुरु को खुशी करने के लिए मंत्र लिया है? हमने तुम्हें खुशी करने के लिए मंत्र दिया है। ये नहीं है कि नहीं, पर उस गहराई को देखो। तुम्हें मंत्र देके, तुम्हारा भला करके भी तो हमें तृप्ति मिली। इसीलिए दो प्रकृतियां हैं। ओला खेती को नष्ट करके तृप्त होता है, कोई खेती को सींच के तृप्त होता है। तृप्ति के लिए दोनों लगे हैं। दुष्ट भी तृप्ति के लिए ही लगा है, पर उसकी तृप्ति दूसरे को मार के होती है। बस इसीलिए दो चंद्रमा के दो पक्ष हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। चंद्रमा किसमें ज्यादा होता है? दोनों में बराबर होता है। तुलसीदास ने लिखा है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में दोनों में चांदनी बराबर होती है। सिर्फ एक का घटाने की तरफ है, एक का बढ़ाने की तरफ है। इसलिए एक का नाम शुक्ल पक्ष, एक का नाम कृष्ण। इसलिए साधु और दुष्ट दोनों बराबर हैं। ये भी गोस्वामी जी का है, दुष्ट और संत मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुड़त एक प्राण हर ले। दोनों बदमाश हैं, दोनों दुख देते हैं, पर एक की नियत दुख देने की है। दुख दे के सुखी होता है, एक दुख दे के सुखी होता है, एक सुख दे के सुखी होता है। देते दोनों दुख हैं। एक दुख देते देते सुख देता है। जब मरता है तो चैन मिलती है। जो दुख देता है उसके मरने में चैन मिलती है, जो सुख देता है उसके मरने में स्यापा होता है। दुख सब देते हैं, सुख सब दे रहे हैं, सबको। चंद्र रोशनी दोनों दे रहे हैं, दोनों पक्ष में बराबर, पर एक घटाने में लगा है, एक बढ़ाने में लगा है। इसलिए एक का नाम शुक्ल पक्ष, एक का नाम कृष्ण पक्ष। अच्छा जिन्हें कहते हैं उन्हें अच्छा करके सुख अनुभव होता है, बस इतना ही फर्क है। जिसको अच्छा करके दूसरे को सुख दे के सुख मिलता हो वो अच्छा है। जिसको दुख दे के सुख मिलता हो, पत्नी को मार के डांट के सुख मिलता है कभी कि नहीं? उतनी देर भी तुम संत ही हो ना। दूसरे की छाती जला के भी सुख मिलता है। न मिलता होता तो कोई दूसरे की छाती न जलाता। दूसरे के घर को आग लगा के भी कई खुश होते हैं। तो घर को ही आग लगाते हैं, किसी के दिल को तो नहीं लगाते। ईमानदारी से बताओ, घर को आग लगाना और किसी के दिल को आग लगाना। इसीलिए कई लोग तो ये दोहा या क्या बना रखा है कि
जो दूसरे के क्या मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, तो मुझको नहीं मुजाका है। अब मुजाका का अर्थ नहीं जानते, बोलते हैं पर अंदाज लगा रहे हैं कि मुझको कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। अंदाज लगाते हैं, उर्दू में नहीं जानते ना फारसी जानते। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, तो मुझको नहीं मुजाका है, पर यार किसी का दिल मत तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। आप तो दिल नहीं तोड़ते। अब देखो कितना अच्छा शेर है, अपन रोज बोलते हैं, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो मुझको नहीं मुजाका है, यार किसी का दिल मत तोड़ो, ये घर खास। अब आप ना तोड़ो, बस टूटेगा तो दिल तो उसका टूटेगा, पर तुम मत तोड़ना। साधु दुख नहीं देता, पर मिलता है साधु से भी दुख। चांदनी किसी को दुख नहीं देना चाहती, चांदनी से भी दुख मिलता है। चोर को चांदनी अच्छी नहीं लगती, अब दिल का क्या करें, दिल तो टूटना ही है, पर तुम्हें कलंक न लगे। तुमने दिल तोड़ने का काम नहीं किया, टूट गया तो अपन क्या करें। अब पुराना धनुष टूट गया तो मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है। तुम्हारा दिल ही ऐसा बना है कि बात बात में टूटता रहता है, तो अपन क्या करें। अपन तोड़ते नहीं है, बस जो तोड़ते नहीं वो संत है, जो तोड़ते हैं वो असंत है। सुख दुख तो नियति है, ये होता ही रहता है, होता रहेगा, इसकी परवाह छोड़ दो, जो होता है होता रहेगा। नदियां बहती रहेंगी, हम किनारे हैं, घाट हैं, तटस्थ हैं, ये सब ठीक कुछ होता नहीं, बस ये सोच ही है जो थोड़ा संतुलन बना देती है। सुख स्वप्ना, दुख बुदबुदा, दोनों हैं मेहमान, सबका स्वागत कीजिए जो भेजे भगवान। कितनी सामग्री भारत ने दी है, संतों ने दी है, किसके लिए, इस दिल को ठीक रखने के लिए। ये संतुलन बन जावे, इनकी परवाह न रहे, यहाँ तक मरना और जीना, लाभ और हानि, सुख और दुख, ये दोनों ही बराबर लगें, बस बराबर लगे, ठीक है, दोनों जरूरी है। धूप और छांव, वो एक गीत है ना, धूप और छांव क्या है समय के पांव वो लंबा गीत है। हाँ, तो ये क्या करेंगे, धूप छांव बंद कर दें। बंद करोगे तो तीसरी समस्या हो जाएगी। इसलिए कुछ नहीं रोकना, कुछ नहीं करना, और जब तक जीना तब तक सीना ये भी देखो, कुछ करना नहीं है, बिना किए रहना नहीं, कर्म छोड़ना नहीं, और कर्म की कोई जरूरत नहीं। सब कर्म बेकार है, क्या होना है, आज मर जाओ चाहे कल मर जाओ, करके मरो बिना किए मरो, होना क्या है, क्या कर जाओगे। फिर भी कुछ करना नहीं, फिर भी खाली बैठना नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा खाली बैठोगे ये भी खतरा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू माते संगोत्सव कर्मणि। वैसे रोज खाते हैं पेट खाली हो जाता है, फिर रोज खाते हैं पेट खाली हो जाता है। एक भगवान ने काम सौंप दिया, अच्छा ये काम ना होता तो क्या करते, ये बताओ। बैठे बैठे उगता ना जाते, शायद वो अनुभव करने का मौका नहीं दिया भगवान ने। यदि खाली रहने का मौका दे दिया होता तो भगवान से नाराज होते, कोई काम नहीं दिया, बैठे बैठे उगता गए। असल में हमको दूसरे अनुभव, जैसे हम साधु बन गए, सुनो, अब मान लो कोई पूछे कि साधु न बनते तो क्या होता, कहने हमें पता ही नहीं क्या होता,
न बनते तो फिर पता चलता। ऐसे ही दुनिया ना होती तो क्या होता, अब पता नहीं क्या होता, अंदाज लगाओ। यदि पेट ना होता तो क्या होता, फिर फालतू बैठे बैठे आपस में लड़ा करते। असल में एक शेख चिल्ली की तरह सोचते, ऐसा ना होता तो वैसा ना होता था, ये भगवान न करता, वो भगवान न करता। तभी हमने कहा कि कुछ न कुछ भगवान की भी खोट हमें लगती है। आपको तो नहीं लगती, नहीं लगती तो तुम ज्ञानी हो, मुक्त हो। भगवान की भी खोट नहीं है तो, यदि भगवान की खोट नहीं है तो किसी की खोट नहीं है, ये भी बता ले। या तो खोट है तो सारी भगवान की है। किसने बनाई दुनिया, पेट किसने बनाया, मन किसने बनाया, दुनिया किसने, ये स्यापा किसका किया हुआ है। यदि है कोई गलती तो उसकी है, और उसकी नहीं है तो फिर पत्नी की भी नहीं है, फिर मन की भी नहीं है, फिर ये मौत और समय की भी नहीं है। यदि उसकी गलती नहीं है तो किसी की गलती नहीं, और यदि किसी की गलती है तो घुमा फिरा कर ये गलती की जिम्मेदारी उसी की है। तुम मानो या न मानो, काम की गलती, क्रोध की गलती, तो इसलिए तो कहा कि ईश्वर ने काम क्रोध दे दिया, तो गलती तो उसी की है, नहीं तो काय मारे मारे फिरते। मरना जीना क्या है। शंकराचार्य जरूर ईश्वर को मुक्त करते हैं, कहते हैं उसकी नहीं है, तुम्हारी गलती है, तुम अज्ञान के कारण हो। चाहे ईश्वर को, कोई किसी को दोष दे, कोई किसी का दोष नहीं है, न ईश्वर का दोष है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, जो न तरय भव सागर, नर समाज सपाय, सोकृत निंदक मंदमति, आत्महन गति जाय। तो कुछ लोगों ने कहा किसी की गलती नहीं, न ईश्वर की है न पत्नी की है, अब काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब दाता, किसी की गलती वलती नहीं है, तुम्हारी ही है जो कुछ है। तो अपनी गलती आप ठीक करोगे कि पड़ोसी ठीक करेगा। अपने दुखी होने में भगवान जिम्मेदार है कि पड़ोसी, समय जिम्मेदार है कि मन, कौन जिम्मेदार है तुम्हारे सिवा। हाँ, यह सृष्टि का रहस्य, ये सच्चाई कब खुलेगी। और कुछ बिना किए सब ठीक है, कुछ बिना किए सब ठीक है। क्यों, बस समझ ठीक तो सब ठीक। इसलिए गुरु माने समझ देने वाला, आशीर्वाद देने वाला नहीं। पर जब तक तुम कोई ना कोई उपाय करोगे, जैसी समझ तैसे उपाय करोगे। सब अपनी समझ से उपाय करते हैं, पर गुरु केवल समझ का ही उपाय करते हैं, और कोई उपाय नहीं करते। किसी की समझ है कि पत्नी ठीक हो जाए, वो भी कर तो समझ से ही रहे, ये ठीक हो जाए, मरना बंद हो जाए, मन नहीं रहे। सब ने उपाय कोई ना कोई किया, पर अमन होने के बाद भी देखा कि इस बेचारे का भी क्या कसूर है। सब करके, समाधि लगा के, ध्यान लगा के, सब करके, सब पापड़ बेल कर, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा हुई, ब्रह्म ज्ञान हुआ। तो ब्रह्म होने से हो क्या गया, कहने कुछ कहने होता तो सब वैसे ही रहा, पर ब्रह्म ज्ञान के बाद कोई समस्या नहीं रही, सब समाधान हो गया। साध्वी रीतम्बरा अभी महाराष्ट्र की तरफ हम लोग गए, छत्तीसगढ़, तो एक प्रवचन की एक लाइन जो बहुत अच्छी लगी हमको, बहुत अच्छी, कि तुम समस्या न बनो, समाधान बनो। कई बार पत्नी समस्या बनती है, कई बार पति समस्या बनता है, कई बार चेले समस्या, कई बार प्रबंधक समस्या। आप समस्या बन रहे हो या समाधान, बस सूत्र है। बहुत प्यारा सूत्र लगा मुझे। आप किसी संस्था में समस्या बन रहे हो या समाधान।
आप समस्याएं पैदा करना चाह रहे हो, समस्या समाप्त करना चाह रहे हो। ये सूत्र है। कभी देख लेना कि अब आप समस्या बन रहे हो कि समाधान बन रहे हो, तो बधाई के पात्र हो यदि आपका जीवन समाधान बने, आपके कर्म समाधान बने, आपकी सोच समाधान बने। आप समस्या पैदा करने की कोशिश न करो। राजनैतिक समस्या पैदा करते हैं जी, पार्टी के लोग पार्टी में समस्या पैदा करते हैं। हम समस्या ज्यादा बनते हैं, समाधान नहीं बनते। भाग्यशाली लोग जो समस्या का समाधान बनते हैं। और कब समाधान वाले समस्या बनते हैं? आज वो समाधान कर रहे हैं, तुम्हें मदद कर रहे हैं, तुम्हें लगेगा ये हमारी समस्या का समाधान है, और मदद करने वाला कल तुम्हारा गला पकड़ेगा, समस्या बन जाएगा। कई एक दूसरे को वचन देते हैं, समाधान करते हैं, आज सहायता करते हैं, आज वोट देते हैं, आज कुर्सी में बिठाते हैं। कब समस्या का, कब समाधान करने वाला समस्या बन जाए। राजनीति समस्या के समाधान के लिए बनी थी। जानते हो जब पहले बार राजा बने वैवस्वत मनु कैसे बने थे? मात से न्यायेन अभिभूता प्रजा वैवस्वत मनु राजानम चक्रिणे। मात से न्याय जानते हो? मछली न्याय। मछली न्याय का मतलब बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, इसको मात्स्य न्याय बोलते हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो ये दुनिया में जब से बनी ये मात्स्य न्याय लागू था। तगड़े, समझदार, बड़े, ताकतवर आदमी जानवरों को खा जाते, समझदार तगड़े आदमी कमजोर को खा जाते, गुलाम बनाते। माने मात्स्य न्याय सृष्टि में लागू है। तो मात्स्य न्यायेन अभिभूता प्रजा, मात्स्य न्याय से, मछली न्याय से दुखी प्रजा, दुखी लोगों ने वैवस्वत मनु को राजा बनाया। अब देखो, जनता ने राजा बनाया, किसने? सुखियों ने, तगड़ों ने नहीं, गरीबों ने, पिछड़ों ने, दुखियों ने वैवस्वत मनु को राजा बनाया कि तुम हमारे राजा हो और तुमको ताकत और पावर है, अब तुम हमको ख्याल रखना। तो राजा बनाया था समस्या के, हाँ, समस्याग्रस्त लोगों ने समाधान खोजा था राजा बनाना, कि राजा दंड देगा, इसलिए न्यायपालिका, कार्यपालिका और वो सब उसके हाथ पावर होंगे। संविधान बन गया, मनुस्मृति बन गई कि ऐसे लोगों को ये, ऐसे लोगों को ये। संविधान नहीं, ये कोर्ट में जो दंड मिलता है किसके आधार पर? कानून के, वो बनाया। बात बड़ी सरल सी है। तो संविधान भी बना कि विवाह करना कि नहीं करना, विवाह बिना विवाह के ये करना तो दंडनीय है, कमाना बिना कमाए किसी का लेना चोरी है, दंड बनेगा। ये कभी तो बना होगा। जवाहरलाल नेहरू के समय बना क्या, या अटल बिहारी वाजपेयी के समय, नरसिंह राव के समय, जवाहरलाल नेहरू के। ये सबसे पहला संविधान मनुस्मृति है, और उस समय की प्रजा ने चुना था, राजा बनाया था, फिर संविधान बना था कि दुखियों को, गरीबों को सताया न जाए, कमजोरों के साथ ये ना हो, पशुओं को न खाया जाए, पेड़ों को भी कितना काटा जाए कितना न काटा जाए, दुरुपयोग न किया जाए, मजबूरी में ऐसा किया जाए।
मजबूरी में कहीं शौच जाया जाए, यदि सक्षम हो तो दूर जाया जाए, घर को गंदा ना किया जाए, ये सब बना होगा ना। मुंह साफ किया जाए, गाली न दी जाए, दुख न दिया जाए, ये तब का संविधान है। तो मात्स्य न्यायन अभिभूता प्रजा वैवस्वत मनु राजानम चक्रिणे, राजा बनाया वैवस्वत मनु को। अच्छा, अब शासन से कोई, राजा से कोई तकलीफ तो नहीं होती। तो अब दूसरा विषय, राजा से तकलीफ किनको होना चाहिए, गुंडों को कि सज्जनों को? हाँ, क्योंकि किसी को तो क्योंकि तकलीफ में जो थे उन्होंने राजा बनाया, तो जब राजा बनेगा तो उनको तकलीफ होगी जो तकलीफ देते थे, क्योंकि वो देने नहीं देगा, चोरी नहीं करने देगा। इसीलिए जिम स्वराज्य खल उद्यम गयो, जिम स्वराज्य खल उद्यम गयो, दुष्टों की दुष्टता खत्म करेगा वो। चोरों पर अंकुश लगाएगा, हत्यारों पर अंकुश लगाएगा, कौन? राजा। फिर कोर्ट में भेजेगा, फिर फांसी देगा। तो जो गलत आदमी हैं वो कोर्ट से भी डरते हैं, सरकारें नहीं चाहते। वो संविधान भी बनाने के विरोध में है कि संविधान बनाओगे हमारे जैसे कई वो कहते वो नहीं लगना चाहिए। कौन वो? ये जो गड़बड़ करते हैं उनके खिलाफ क्या बना? पोटा। हाँ, पोटा नहीं बनना चाहिए। काहे नहीं बनना चाहिए? इनकी आरती उतारना चाहिए। तो बदमाश लोग नहीं चाहते, या बदमाशों से काम लेने वाले एजेंट, दलाल, बदमाशों के मुखिया, वो नहीं चाहते कानून बने। माने बदमाश सरकारें नहीं चाहती, वो सरकार बदमाश है जो बदमाशों पे कानून बनाने से कतराते हैं। इसलिए समस्या का समाधान बनने के लिए था, पर यदि ये गलत हो तो समाधान समस्या बन गई। ये राजा बनना समस्या का समाधान, कानून समस्या का समाधान, रोड के नियम समस्या के समाधान। कब समस्या समाधान बन जावे और कब समाधान समस्या बन जावे, ये साधन धाम मोक्ष का द्वार कब बंधन बन जावे, ये मनुष्य का शरीर समाधान के लिए है। समस्या का समाधान कौन करेगा? बोलो, मनुष्य। अब मनुष्य समस्या बन जाता। अकल है समस्या के समाधान ढूंढने के लिए, अकल समस्या ढूंढती है, समस्या पैदा करती है। और कई बार समस्या पैदा की जाती है कि समाधान की अकल आ जाए। मैंने एक कहानी सुनी, कहानी, एक आदमी ने कहा, सरदार के पास गया, सरदार चोर के पास, कि मुझे चोरी करना सिखा दो। तो उसने कहा, अच्छा सीखना चाहते हो? कहना हाँ, हमें चेला बना लो, हमें सिखा दो। कहना अच्छा सिखा देंगे। कुछ दिन ऐसे ही टाइम पास हुआ। एक दिन उसको लेके एक घर में गया, लोग सोए पड़े थे। जब वो अंदर हो गया तो बाहर निकल करके गुरु बाहर आके बाहर से जंजीर लगा दी और शोर मचा दिया। अंदर करने के बाद बाहर से जंजीर लगाई, शोर मचा दिया, शोर मचा दिया, घर के जग गए। अब क्या करे? तो एकदम बाहर आया तो बाहर से लगा था दरवाजा। अब उसे खुद पता नहीं कि बाहर से, तो वो फिर वहां से भागा, फिर और जगह गया, ऊपर से छत से कूदा। अब घर वाले भी जागे तो दरवाजा खोल के उसको पकड़ने के लिए दीवार से कूदा कि मैं इधर से जाऊं, तो उनको भी नहीं मालूम था कि बाहर से बंद है, तो वो बाहर से नहीं खुला। उनको और देर लगी, वो भागा, ये भी कूदे, किसी तरह किए, फिर पीछे भगे। रात का समय भागते भागते उसने सोचा अब कैसे जान बचाऊं, तो एक रास्ते में कुआं पड़ा, उसने बड़ा सा पत्थर उठाया, कुएं में फेंक दिया। कुएं में फेंका
तो उन सबको पीछे आवाज आई तो लगा कुएं में गिर गया अंधेरे के कारण। तो वो तो आगे निकल गया चोर, और वो कुएं के पास आए, फिर सोचा क्या है अब कहाँ जाएगा, चलो जाके सोते हैं, सुबह देखेंगे जिंदा मिले चाहे मरा मिले। वो जाके सो गए। अब ये गुरु के पास गया, कहता है यार कैसे गुरु हो तुम, हमने तो कहा था तुम हमें चोरी सिखा दो और तुमने ये तो हमें फंसा दिया। अरे कहने लगे ये तो बाद में, पहले बता बचा कैसे, बचा कैसे? कहने लगे बचा मैं अकल से, आपने तो कसर नहीं छोड़ी, मैं ऐसे गया दरवाजा बंद था, फिर ऊपर से कूदा, फिर वो मेरे पीछे लग गए तो कुएं में मैंने पत्थर फेंका कि लोगों को भ्रम हो जाए। कहने लगे फिर ये अकल आई ना, अब चोरी करने की अकल आ जाएगी आप ही। तो मैंने फंसा के तुझे अकलमंद बनाया है। तो परमात्मा ने हम सबको फंसा के छूटने का, बचने का दिमाग लगाओ, कैसे मरने से बचें, कैसे दुख से बचें, कैसे समस्या से बचें, हम ढूंढो। भगवान ने तो फंसा दिया, तुम कहते हो क्यों फंसा दिया? अरे छूटने की अकल देने के लिए फंसा दिया। यदि अकल नहीं देवे या फंसाए नहीं तो तुम अकलमंद बनोगे, हम साधु बनते। हाँ, हम ब्रह्म ज्ञान क्यों सोचते, हम कौन हैं क्या हैं, देह हम नहीं है, ये अकल लगाते। यदि देह अमर होता तो मैं देह नहीं हूँ, ब्रह्म हूँ। यदि घड़ा फट टूटने वाला ना हो तो क्या सोचने की जरूरत कि घड़ा कल्पित है, मैं मिट्टी हूँ। यदि घड़ा ही अविनाशी हो जाए मिट्टी की तरह तो घड़ा ही अविनाशी है, फिर हमें क्या सोचने की, तत्व दृष्टि की क्या जरूरत। इसलिए ब्रह्म ज्ञान जरूरी है, और ब्रह्म ज्ञान के लिए तुम्हें फंसाया गया है, समझ गए? और उन्होंने ही फंसाया और वही फिर गुरु गुरु बन के समझाने आते हैं। हाँ। इसलिए यदि छूटना है तो उनके एजेंट, हाँ, उनकी तरफ से बहस करने वाले हम लोग हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे हम वकील नहीं बैरिस्टर हैं। हाँ, बैरिस्टर। उनकी बहस से तुम छूटोगे। इसलिए इस सृष्टि के रहस्य को जानो, मौज से रहो। थोड़ा बुढ़ापा है, भूख है, प्यास है, ये सब रहेगी, समझ। अब तुम चाहोगे साधु को कोई छोड़ दी भूख प्यास ने, इसलिए बहुत चक्कर में न पड़ो। ईमानदारी से रोटी कमाओ, चैन से खाओ, घर में रहो। मरना जीना प्रकृति का नियम है। गर्मी सर्दी से प्रभावित होना तां स्थिति क्षस्व भारत। आगमा पाई है, गर्मी सर्दी भूख प्यास ये होते हैं, इनको सह लो थोड़ा बहुत। तुम चाहो भूख प्यास बंद हो जाए, सर्दी गर्मी, ये कपड़े पहनने की खोज करो, आदमी हो, इसलिए ये बंद हो जाएगा ये नहीं। इसलिए भगवान ने कहा तांस्तितिक्षस्व। और मरने वाली समस्या का समाधान, शरीर मर न हन्यते, हन्य माने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर आत्मा नहीं मरती, इस बात को समझो। यदि इसी को अमर करना था तो शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती है, भगवान कृष्ण को बोलने की क्या जरूरत। तो भगवान कृष्ण जैसे गुरु तो कहते शरीर मरने वाला है, तुम आत्मा हो, तुम नहीं मरते हो। और आज का बेवकूफ़ बनाने वाला कहता है हमसे चटनी ले लो, हमसे ये च्यवनप्राश ले लो, फिर अमर हो जाओ। नहीं समझ में आया। तो कृष्ण की मान है कि इन बेवकूफ़ों की मान है कि तुम अमर हो जाओगे, इतने दिन तप कर लो तो अमर हो जाओगे, सदैव उड़ जाओगे। कृष्ण जैसा उपदेशक कहता है शरीर नाशवान है, ये अविनाशी नहीं हो सकता। और जो अविनाशी है उसका उसी का मैंपन अनुभव करो, इसका मैंपन छोड़ दो, खेलो, दुनिया से मुक्त हो जाओ। नहीं समझ में आई बात? अब तुम चाहोगे हम ठीक ठाक कर लेंगे, हमने ने बुद्ध ने सब ठीक कर लिया। जिस दुनिया को ठीक करने में लगे थे कितने % हुई थी, चलो मान लेते हैं 90% हुई, पर 10% काम काहे छोड़ गए?
नहीं समझ में आया? तो जब बुद्ध नहीं पूरा कर पाए तो अब फिर बुद्ध पूरा कर जाते तो बाद के लोग सब मूर्ख पैदा होते। बाद में बुद्धों की जरूरत नहीं है। यदि सब काम वही कर जाते, सब कुछ स्वर्ग बना जाते तो तुम यहाँ अचार डालते। यदि बाप ही सब कर जाए तो बेटे यहाँ क्या करेंगे? खाट में पड़े पड़े सोया करेंगे। जब तक दुनिया रहेगी काम रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी विद्यालय बनाने पड़ेंगे, बनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, कोई विद्यालय खत्म नहीं होगा। इसलिए इस जिंदगी के राज को समझो, जीवन को धन्य बनाओ। ओम शांति शांति शांति।